साल था 2020 जब दिल्ली दंगों की आग में झुलस रही थी और आप सभी को दिल्ली दंगों की हर एक तस्वीर आपके जहन में अभी भी जिंदा होगी। लेकिन इस दंगे का मुख्य आरोपी उमर खालिद अभी जेल में है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह इस उमर खालिद के समर्थन की बात कर रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि वो आखिरी सांस तक उमर खालिद के समर्थन में खड़े हैं। जिसके बाद अब तमाम सवाल हैं कि क्या कांग्रेस इन तमाम दंगाइयों के साथ बेरोक-टोक खड़ी है और कांग्रेस को अब इन सवालों से डर भी लगना बंद हो गया है। इस रिपोर्ट में विस्तार से इस खबर को समझिए। किस प्रकार से परेशान किया जाए निर्दोष लोगों को। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है। दिग्विजय सिंह मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। कांग्रेस का हाथ दंगाइयों के साथ। उमर खालिद साहब का भी हमारे बीच में उनके वालिद साहब यहाँ मौजूद हैं। किस प्रकार से परेशान किया जाए निर्दोष लोगों को, उन्हें परेशान किया जा रहा है। हम लोग एक होकर भी काम करें तो लड़ाई लड़ी जा सकती है और मैं हमेशा से आपके साथ हूं, आपके साथ था हूं और रहूंगा। हमारी लड़ाई निरंतर है। कांग्रेस के वरिष्ठ और कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह को दंगे के आरोपी पर तरस आ रहा है। दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड उमर खालिद जेल में बंद है, मगर दिग्विजय सिंह ने दंगाई को बेकसूर होने की क्लीन चिट खुद ही दे दी है। एपीसीआर की इफ्तार पार्टी में दिग्विजय पहुंचे थे। इफ्तार पार्टी में शामिल हुए तो कांग्रेस के तुष्टीकरण एजेंडे को दिग्विजय बिल्कुल नहीं भूले। इफ्तार पार्टी में उन्होंने उमर खालिद के प्रति जमकर सहानुभूति दिखाई, प्यार बरसाया और साथ खड़े रहने तक का वादा कर दिया। उमर खालिद साहब का भी हमारे बीच में उनके वालिद साहब यहाँ मौजूद हैं। किस प्रकार से परेशान किया जाए निर्दोष लोगों को, उन्हें परेशान किया जा रहा है। हम लोग एक होकर भी काम करें तो लड़ाई लड़ी जा सकती है और मैं हमेशा से आपके साथ हूं, आपके साथ था हूं और रहूंगा। हमारी लड़ाई निरंतर है। कांग्रेस का दंगाइयों और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े रहना कोई नई बात नहीं है। गाहे बगाहे कोई न कोई कांग्रेसी ये प्रेम जग जाहिर कर ही देता है। बहरहाल दिग्विजय के बयान के बाद बीजेपी हमलावर है। उमर खालिद और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ स्वयं राहुल गांधी जब जाकर खड़े हो गए थे तो राहुल गांधी के बाद कांग्रेस में उनके नीचे के नेताओं का आचरण वैसा ही है, तो इसमें कौन सी आश्चर्य का विषय है। और देश समझ चुका है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है। जो लोग भी भारत का विरोध करेंगे उसके साथ वो खड़े नजर आएंगे। हमेशा से दिग्विजय सिंह खास करके मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं और वो उसमें वोट बैंक दिखता है। उसमें उस राजनीति में वो बार बार तड़का लगाते हैं, आग में घी डालने का काम करते हैं। अगर किसी अपराध में कोई अपराधी शामिल है तो छोड़िए कोर्ट के ऊपर, कोर्ट फैसला ले रहा है कि उन लोगों के साथ क्या होगा। आप क्यों बार बार इस तरीके की बात करके सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं। कांग्रेस का हाथ ऑलवेज टेररिस्ट के साथ, दंगाइयों के साथ। Congress party is showing sympathy towards such a person. They are doubting the judiciary. आपको बता दें, जिस उमर खालिद पर दिग्विजय को तरस आ रहा है, उस पर 2020 दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड होने का आरोप है। खालिद पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। सीएनआरसी के विरोध की आड़ में हिंसा भड़काने का आरोप है। उमर खालिद करीब 4 साल से जेल में बंद है। 14 सितंबर 2020 को यूएपीए के तहत गिरफ्तारी हुई। दिल्ली दंगे में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। कोर्ट से खालिद की जमानत याचिका बार बार खारिज हुई। खालिद के खिलाफ दंगों की साजिश से जुड़े पर्याप्त सबूत हैं। फिर कांग्रेस क्यों देश की न्यायपालिका पर सवाल खड़े कर रही है। दिल्ली दंगों के पीड़ितों के प्रति कांग्रेस ने कभी कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। खालिद के लिए दिग्विजय का नरम रुख फिर एक बार साबित करता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के एजेंडे से बाज आने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मॉरिशस ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया सम्मानित।
सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पीएम बने प्रधानमंत्री। मॉरिशस के पीएम और उनकी पत्नी को दिया ओसीआई कार्ड। आज मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में चीफ गेस्ट होंगे प्रधानमंत्री मोदी। मॉरिशस के बोटैनिकल गार्डन में किया पौधरोपण। राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को भेंट किया महाकुंभ का गंगा जल। महू उपद्रव मामले में जिला कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई। 2 आरोपियों पर लगा रासुका। सोहेल एजाज पर एनएसए लगाया गया। आरोपियों पर जुलूस पर हमले का आरोप। एमपी के महू में हिंसा का नया वीडियो आया सामने। मस्जिद से निकली भीड़ ने इंडिया की जीत का जश्न मना रहे लोगों पर किया हमला। सर्च ऑपरेशन में मिली लाल मिर्ची और घोल खौलता हुआ पानी। महाराजगंज के कलेक्ट्रेट चौकी के पास पति ने खुद को लगाई आग। मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत करके युवक को बचाया। शख्स ने पत्नी पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। सहारनपुर के बेहट में अचानक एक के बाद एक कई घरों में भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख। ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर मवेशियों को बचाया। मुजफ्फरनगर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से बदमाश घायल। लुटेरों ने युवती से की थी लूटपाट। सीसीटीवी में कैद हुए थे आरोपी। हमारे बीच में उनके वालिद साहब यहाँ मौजूद हैं। किस प्रकार से परेशान किया जाए निर्दोष लोगों को, उन्हें परेशान किया जा रहा है। हम लोग एक होकर भी काम करें तो लड़ाई लड़ी जा सकती है और मैं हमेशा से आपके साथ हूं, आपके साथ था, हूं और रहूंगा। हमारी लड़ाई निरंतर है। कांग्रेस के वरिष्ठ और कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह को दंगे के आरोपी पर तरस आ रहा है। दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड उमर खालिद जेल में बंद है, मगर दिग्विजय सिंह ने दंगाई को बेकसूर होने की क्लीन चिट खुद ही दे दी है। एपीसीआर की इफ्तार पार्टी में दिग्विजय पहुंचे थे। इफ्तार पार्टी में शामिल हुए तो कांग्रेस के तुष्टीकरण एजेंडे को दिग्विजय बिल्कुल नहीं भूले। इफ्तार पार्टी में उन्होंने उमर खालिद के प्रति जमकर सहानुभूति दिखाई, प्यार बरसाया और साथ खड़े रहने तक का वादा कर दिया। उमर खालिद साहब का भी हमारे बीच में उनके वालिद साहब यहाँ मौजूद हैं। किस प्रकार से परेशान किया जाए निर्दोष लोगों को, उन्हें परेशान किया जा रहा है। हम लोग एक होकर भी काम करें तो लड़ाई लड़ी जा सकती है और मैं हमेशा से आपके साथ हूं, आपके साथ था, हूं और रहूंगा। हमारी लड़ाई निरंतर है। कांग्रेस का दंगाइयों और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े रहना कोई नई बात नहीं है। गाहे बगाहे कोई न कोई कांग्रेसी ये प्रेम जग जाहिर कर ही देता है। बहरहाल दिग्विजय के बयान के बाद बीजेपी हमलावर है। उमर खालिद और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ स्वयं राहुल गांधी जब जाकर खड़े हो